नमस्कार भक्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सावन व्रत कथा तथा पूजन विधि के बारे में। तो आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सावन व्रत की प्रारंभिक विधि में इस विद्वान ने स्वच्छता को अत्यंत महत्व दिया। वे अपने आवास और पूजा स्थल की पूर्णतः सफाई। सावन व्रत कथा के माध्यम से हमें एक राजा की प्रेरक कहानी सुनाई जाती है, जो सावन मास के व्रत की महत्ता को पहचान कर अपने राज्य में समृद्धि और शांति लाने हेतु इसे क्रियान्वित करते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किस प्रकार सच्ची भक्ति और आस्था के साथ किए गए व्रत न केवल हमें अंतरंग शक्ति प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे जीवन के कठिनाइयों को भी दूर करते हैं। पूजा समाप्ति के उपरांत ब्राह्मण द्वारा प्रसाद का वितरण और भक्तों को आशीर्वाद देने की परंपरा समुदाय में सामंजस्य और पारस्परिक प्रेम को बल प्रदान करती है। इस प्रकार सावन महीने में व्रत और पूजा का आयोजन हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और आत्मिक शांति की नई उमंग भरता है। पूजा समाप्ति के उपरांत ब्राह्मण द्वारा प्रसाद का वितरण और भक्तों को आशीर्वाद देने की परंपरा समुदाय में सामंजस्य और पारस्परिक प्रेम को बल प्रदान करती है। इस प्रकार सावन महीने में व्रत और पूजा का आयोजन हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और आत्मिक शांति की नई उमंग भरता है। सावन व्रत कथा के माध्यम से हमें एक राजा की प्रेरक कहानी सुनाई जाती है, जो सावन मास के व्रत की महत्ता को पहचान कर अपने राज्य में समृद्धि और शांति लाने हेतु इसे क्रियान्वित करते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किस प्रकार सच्ची भक्ति और आस्था के साथ किए गए व्रत न केवल हमें अंतरंग शक्ति प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे जीवन के कठिनाइयों को भी दूर करते हैं। उससे फूलों और बेलपत्र से आकर्षक बनाते। उसके पश्चात सभी देवताओं में प्रथम पूज्य गणेश जी की आराधना की जाती, क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता माना जाता है और हर शुभ कार्य की आरंभता में उनकी पूजा अत्यावश्यक होती है। प्राचीन काल में एक छोटे गाँव में एक विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे, जिन्होंने सावन मास की महिमा को अपने जीवन में उतारा था। उनकी गहन भक्ति और समर्पण उन्हें प्रति वर्ष सावन के महीने में व्रत और पूजा की ओर अग्रसर करती थी। इस ब्राह्मण का दृढ़ विश्वास था कि इस पावन मास में भगवान शिव की आराधना करने से न केवल मानव के पाप क्षय होते हैं, बल्कि आत्मा को भी गहरी शांति मिलती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से लेकर बेलपत्र अर्पित करने तक और भगवान शिव का ध्यान करते हुए विधिवत धूप और दीप जलाने तक पूजा की विस्तृत विधि में समर्पण और भक्ति की गहराई को चित्रित किया जाता है। इस प्रकार से भक्त अपने इष्ट के समक्ष आत्मनिवेदन करते हैं। पूजन सामग्री में शामिल विविध वस्तुएं जैसे कि चावल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, भगवान को अर्पित किया जाने वाला प्रसाद, रुद्राक्ष, बेलपत्र और गंगाजल शिवलिंग पर अर्पित करें और पूजा थाली लेकर घी के दीप प्रज्वलित करें और भगवान शिव की आरती उतारे। इसके बाद यथाशक्ति भोग लगाए। न केवल पूजा की शुद्धता को बढ़ाते हैं, बल्कि एक आध्यात्मिक वातावरण की भी सृष्टि करते हैं। कथा। सावन का महीना हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखता है, जिसे भगवान शिव के प्रति भक्ति और समर्पण का महीना माना जाता है। ये समय आध्यात्मिक प्रगति और सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति के लिए आदर्श माना जाता है। सावन व्रत इस मास के दौरान आयोजित होने वाली एक महत्वपूर्ण पूजा है, जो भक्तों को भगवान शिव की उपासना करते हुए उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। सावन व्रत की महिमा को व्यापक रूप से हिंदू शास्त्रों और पुराणों में वर्णित किया गया है। इस महीने में व्रत रखने से भक्तों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, जिससे उनके सभी पापों का नाश होता है और उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत को रखने से भक्तों के मन में शिव भक्ति की भावना मजबूत होती है और वे अधिक ध्यान और समर्पण के साथ ईश्वर की उपासना करते हैं। सावन व्रत का धार्मिक महत्व अत्यंत उच्च माना जाता है। हिंदू धर्म में सावन का महीना शिव की असीम भक्ति और उपासना का काल होता है। इस दौरान भक्तों द्वारा शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है और शिव चालीसा, शिव मंदिरों में पूजा अर्चना, व्रत कथाओं का पाठ आदि धार्मिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। यह महीना भक्ति और साधना के लिए सर्वोत्तम समय होता है। सावन व्रत की आरंभिक कथा हमें सावन मास के महत्व और उसकी प्राचीनता के बारे में बताती है। कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष उत्पन्न हुआ था। इस विष को पीने के लिए भगवान शिव आगे आए और उन्होंने विष का पान किया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। इस घटना की स्मृति में हर वर्ष सावन मास में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। सावन व्रत की पौराणिक कहानियां भी इस व्रत की महिमा को और अधिक बढ़ाती हैं। प्रमुख कथा में सती का अपमान और उनका त्याग, पार्वती की तपस्या और शिव और पार्वती का विवाह और गणेश जी का जन्म शामिल है। इन कथाओं में भक्ति, समर्पण, त्याग और प्रेम की भावनाएं झलकती हैं, जो भक्तों को शिव उपासना में और भी अधिक लगन और समर्पण के साथ जोड़ती हैं। सावन व्रत के पालन की विधि सरल और सुलभ है। भक्तों को सुबह उठकर स्नान आदि करके शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। सावन के सोमवार को विशेष रूप से व्रत रखा जाता है और इस दौरान भक्त बेलपत्र, धतूरा और अन्य शिव प्रिय सामग्री से भगवान शिव की पूजा करते हैं। सावन के समय में धार्मिक कथाओं का पाठ, भजन कीर्तन और शिव पुराण के अध्ययन को भी महत्व दिया जाता है। सावन व्रत के वैज्ञानिक पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी सावन के महीने में व्रत रखने के कई स्वास्थ्य लाभ हैं। इस समय दौरान वर्षा से वातावरण में नमी बढ़ती है, जिससे पाचन तंत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। व्रत रखने से पाचन संबंधी समस्याएं कम होती हैं और शरीर को आराम मिलता है। ये समय शरीर और मन की शुद्धि के लिए भी उत्तम माना जाता है। सावन व्रत कथा और इसकी प्रथाएं हमें भक्ति, त्याग और आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाती हैं। यह महीना हमें अपने भीतर की ओर देखने और आध्यात्मिक ऊर्जा की खोज करने का अवसर प्रदान करता है।
सावन का व्रत भले ही पुरानी परंपराओं में से एक हो, लेकिन इसका महत्व और प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। इसे मनाने का हर तरीका, चाहे वह धार्मिक हो या वैज्ञानिक, हमें बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि की ओर ले जाता है।